जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, हम गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग सुनेंगे। आप सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, सत्संग को अधूरा ना छोड़ें। इसमें गुरु जी का अनादर होता है। सत्संग के हर शब्द में आपको ढेरों ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपके कई सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। इसलिए संगत जी सत्संग पूरा सुने, अंत तक सुने। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो संगीता आंटी का है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को भी मेरा प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा से आज मैं अपनी जर्नी शेयर करने की कोशिश करूंगी। जो समय उनके साथ बिताया, जो उन्होंने सिखाया, जैसे हमारे सोल की जर्नी, जैसे कि गुरु जी ने कहा है, वह यहाँ की नई कई जन्मों की जर्नी है। वह हमें गुरु जी ने कैसे बताया वो मैं शेयर करूंगी। संगत जी, ये बात 2005 की है, जब हमारी एक पड़ोसी जिन्होंने गुरु जी के पास जाना शुरू किया, लेकिन हमें उस समय गुरु जी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मिलते थे आपस में, बहुत बातें भी होती थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था। फिर कुछ महीने बीते तो एक दिन आंटी हमारे घर आई, तो उन्होंने हमें गुरु जी के आश्रम का शिवरात्रि सेलिब्रेशन का एक इंटीमेशन हमें दिया। और जब उन्होंने हमें इंटीमेशन दिया तो साथ में अपने एक सत्संग शेयर किया। पर उस समय संगत जी शायद मुझे वो सत्संग समझ नहीं आया, मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय मेरा सिर्फ फोकस गुरु जी के इन्विटेशन पर था। जो आंटी बताती जा रही थी उससे मुझे यह समझ में आया कि आंटी के और उनकी फैमिली के बिजनेस के कुछ इश्यूज़ हैं, और गुरु जी महाराज ने उन्हें बहुत ब्लेस किया है। और जो इनवाइट उन्होंने मुझे दिया था उस पर एक तरफ ओम बना हुआ था और एक तरफ एक ओमकार, और मुझे एक इंस्टेंट फीलिंग आई कि मुझे इन महापुरुष के दर्शन करने हैं जिन्होंने ओम और एक ओमकार को एक साथ जोड़ा है। मैंने आंटी को बहुत बहुत थैंक्स बोला, और बहुत एक्साइटमेंट में जब अंकल घर आए तो उनको इनवाइट किया मैंने, तो इन्होंने भी बहुत थैंक यू बोला गुरु जी को कि यह तो कोई महापुरुष है जिन्होंने ओम और यह एक ओमकार को जोड़ा है, हम जरूर चलेंगे इनके दर्शन के लिए। जबकि हम लोग संगत जी कहीं आना जाना नहीं करते। जब शिवरात्रि का दिन आया तो मेरे मन में बड़ी घबराहट थी, क्योंकि 1 घंटे का ही समय था और हमें ग्रेटर कैलाश से गुरु जी के आश्रम तक जाना था। और कैसे मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि मुझे 2-3 साल हो गए घर से निकले हुए, बहुत ट्रैवल नहीं किया है। लेकिन वो गुरु जी की कॉल थी, उन्होंने हमें ताकत दी और अपने यहाँ शिवरात्रि के फंक्शन पर बुलाया। सो वी हैड कैंप, क्योंकि हमें आश्रम का उस समय कोई सिस्टम पता नहीं था। हम वहाँ उतरे, वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ की भव्यता, वहाँ का मैनेजमेंट, उनके लिए तो मेरे पास शब्द ही पर्याप्त नहीं है। अद्भुत। सो हम भी वहाँ लाइन में लगे गुरु जी के दर्शन के लिए। हॉल में तो मेरे आगे मेरे अंकल, मेरे पीछे मेरा बेटा खड़ा हुआ था। जनरली संगत जी क्या होता था कि हम कहीं भी जाते थे, अगर वहाँ भीड़ होती थी तो इसी प्रकार से मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा मुझे कवर करते थे। लेकिन अंकल का एक इंस्टेंट कनेक्शन मुझे गुरु जी के साथ हुआ, और वह आज भी उस कनेक्शन को फील करते हैं। बाहर निकले, वही रूटीन, चाय कॉफ़ी, लंगर के लिए लाइन बनाई, प्रसाद लिया। पहले वहाँ पर शब्द बानी चल रहे थे, फिर उनके बाद अचानक ही वहाँ पे सुंदर कौर के गाने चल पड़े। हमारे लिए सब कुछ अलग था, नया था, लेकिन जो भी है मन बहुत खुश था। लेकिन अंदर से मन में इतनी स्ट्रॉन्ग थॉट थी कि गुरु जी आपके दर्शन तो नहीं कर पाए, आपको देख नहीं पाई, कैसे मिलूंगी मैं आपसे। लेकिन गुरु जी का इतना स्ट्रॉन्ग फील था। अगले दिन हमने आंटी से फिर दोबारा बात की कि आंटी हमें दोबारा जाना है, गुरु जी की कृपा। वही अगला जो वीकेंड आया, हम गुरु जी के दर्शन के लिए पहुंच गए। हम अम्पायर स्टेट पहुंचे उस समय आंटी ने हमें थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में डजन डॉट्स बताए थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आंटी को यह बात नहीं पता थी कि हम गुरु जी के पास कुछ मांगने नहीं जा रहे थे, हम सिर्फ उनके दर्शन के लिए जा रहे थे। संगत जी, एक बार मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, 1981 में हमारा बहुत ही एक नियर फैटल एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन डिवाइन ग्रेस से हमें दूसरा जन्म मिला। और इन 20-25 सालों के सफ़र में संगत जी हम कुछ चीज़ें सीख चुके थे। शायद मैं इस समय तक आते आते मांगना भूल चुकी थी या छोड़ चुकी थी, क्योंकि जो होना है वो तो उस परमात्मा की रजा से ही होना है। और एक लाइफ में अगर मेरा कोई सबसे मेजर सत्संग है तो वह है गुरु जी का दर्शन, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य, जो उन्होंने हमें अपने गोद में बिठा करके दिया। और आंटी के द्वारा बताए गए टूज एंड डॉट्स, जो हम उस समय हमें बताए गए थे कि आंटी पानी बाहर मिलेगा, चाय जो मिलेगी उसे पूरी पी लेना। बेटे को भी कहना कि अगर जो चाय मिलेगी उसे वह मना नहीं करेगा, पूरी पीना है। लंगर प्रसाद की थाली मिलेगी, अगर आप ऊपर बैठोगे तो आपको सिंगल मिलेगी, लेकिन याद रखना कि आपको खा लेना है पूरा। बिकॉज आई थिंक शी न्यू कि मैं बहुत फ्रिक्वेंसी हूँ। लेकिन गुरु जी की कृपा से उस दिन जो प्रसाद मुझे थाली में मिला मैंने उसे पूरा फिनिश किया।
एंड आई रियली थैंक टू गुरु जी। मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ गुरु जी की। थैंक यू गुरु जी कि आपने मुझे वह प्रसाद पूरा खिलाया। और आंटी ने एक सेंटेंस और बोला वहाँ पर कि आंटी आज की डेट में गुरु जी के साथ कोई बात नहीं करनी, ना उनसे कुछ पूछना है ना बताना है। गुरु जी सबको ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन अगर गुरु जी चाहें तो किसी को भी बुलाकर बात कर सकते हैं, पर खुद से जाकर बात नहीं करना। और हम डिसाइड करके गए थे कि आज तो मुझे गुरु जी के दर्शन करने हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं गुरु जी के ठीक सामने बैठूँ, ताकि मैं जितना टाइम वहाँ बैठूँ मैं गुरु जी को देखती रहूँ। जब हम पहुँचे तब मंदिर के दरवाजे बंद थे, दरवाजे खुले, हम अंदर गए। एम्पायर स्टेट में जो किचन है उसके साइड में एक साइन बोर्ड था, वहाँ पर गुरु जी बैठे हुए थे पेंट टी शर्ट और शूज़ में। और जैसे जैसे लोग आ रहे थे माथा टेक रहे थे, बात कर रहे थे, स्माइल कर रहे थे, किसी को प्यार कर रहे थे। और हम भी आगे गए और मुझे नहीं पता है मैंने पैरीपोना बोला, नमस्ते बोला कि क्या क्या बोला। गुरु जी ने इशारा किया, सेवादार ने मुझे कुर्सी पर बिठाया, जहाँ जगह थी साइड में वहाँ पर मेरे अंकल और बेटे को बैठा दिया। और जितने टाइम में वहाँ बैठी उतने टाइम में सामने जहाँ गुरु जी बैठे हुए थे मैं उनको देखती रही, और वो नज़ारा आज भी मेरी आंखों में है। ऐसे लग रहा है कि मैं वहीं खड़ी हूँ और मैं पूरे टाइम गुरु जी को आपके इशारों से देखती रही। जब मेरा मन करे कि मैं उनको पूरा देखूं, जैसे ही मैं देखती तो मुझे लगे अरे गुरु जी तो मुझे ही देख रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें हमें बाद में पता चली कि गुरु जी हर संगत को यह फीलिंग देते थे कि मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ। और उस दिन गुरु जी की लीला शुरू हुई और हमने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे वहाँ गुरु जी नज़र ही नहीं आए और बहुत बेचैनी मन में, और मैं अपने आप को कोसना शुरू कर दिया, मैंने क्यों आंखें बंद कर दी, अब तो गुरु जी चले गए, पता नहीं अब आएंगे कि नहीं वापस। यह सिस्टम भी नहीं पता कि गुरु जी अपना रूप चेंज करके आ करके बैठते हैं। लेकिन अचानक से हॉल में हलचल मची। इससे पहले हम लोग रियलाइज़ करते हैं कि हलचल कोई है और गुरु जी कमरे से निकले, अपने आसन पर आकर के बैठ गए। मैंने भी थोड़ा आगे झुक के गुरु जी को प्रणाम किया और फिर थोड़ा पीछे हो गई। और मैं थोड़ी थोड़ी देर में गुरु जी को देखने के लिए उठ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो शायद मुझे डांट पड़ेगी, क्योंकि मैं हर थोड़ी देर में गुरु जी को देखने के लिए उठ रही थी। मुझे लग भी रहा था कि ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी अगर कोई डांटेगा तो। उस समय डीजे अंकल ने एक शब्द चलाया, मेरा वालिया सानू रखे चरणा दे कुल। अब शब्द में किसका ध्यान लगेगा, ध्यान तो गुरु जी की तरफ है। संगत जी शब्द के समय में अपने अंदर मन में कंप्लेनिंग कर रही थी कि कंप्लेन कर रही हूँ कि क्या शब्द चला रखा है, रखी चरणा दे कुल। चरण तो इतनी दूर रखे हैं कि मैं छू भी नहीं पा रही हूँ। एंड इट वॉज माई बैड टाइम कि उस वक्त मेरे मुंह पर, मेरी ज़ुबान पर गुरु जी शब्द नहीं था। मैं उसमें प्रभु वर्ड यूज़ करती थी कि हे प्रभु बख्श दो, हे प्रभु मेरी ये बात सुन लो, मेरी पुकार सुन लो। इस प्रकार से तो मैं मन बार बार बोल रही हूँ कि हे प्रभु कौन सा शब्द सुना रहे हो, मैं इस चीज़ को क्या सुनूँ। मेरे मन में तो उदासी आ गई है कि मैं आपको तो देख भी नहीं पा रही हूँ, तो जिनके दर्शन के लिए मैं आई हूँ उनको तो मैं देख भी नहीं पा रही हूँ। तो मैं मन में क्यों बोल रही हूँ कि गुरु जी बस आप तो मेरे घर आ जाओ, मैं यहाँ आके क्या करूँगी, मुझे तो यहाँ पर आपके दर्शन भी नहीं हो रहे। आपको पता है गुरु जी मैं कितनी मुश्किल से यहाँ आई हूँ, घर में तो मुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा, जहाँ गुरु जी होंगे मैं तो उनके दर्शन कर लूँगी बड़े आराम से। और इधर शब्द वाणी चलती रही और मैं गुरु जी से मनी मन कनेक्शन करती रही। और मैं आगे से कह रही हूँ कि गुरु जी बस आप मेरे घर आ जाओ, मैं ऐसे ही शब्द वाणी चला दूँगी और मैं चाय भी ऐसी ही बना दूँगी जैसे आप संगत के चाय पिला रहे हो। तुरंत ही मुझे सेकेंड थाट आता है, अच्छा गुरु जी मैं हलवा प्रसाद भी बनाऊँगी। अब कुछ देर के बाद वहाँ हलचल हुई और बाद में पता चला कि कुछ लोगों को गुरु जी घर आने के लिए बोल रहे हैं। बाकी कुछ जो बचे हुए लोग हैं उन्हें वहाँ मैट बिछाई और 4-4 के ग्रुप में संगत को लंगर करवाया। गुरु जी की कृपा हुई और बड़े अच्छे से हमने लंगर किया। और जैसे ही मेरी बारी आई गुरु जी से आज्ञा लेने की, बात करने की, तो एक आंटी ने मुझे तुरंत सैनिटाइज़र पकड़ा दिया, बोला कि आप यहाँ बैठो, अपना हाथ सैनिटाइज़ करो। तो मैंने कहा कि आंटी मेरे अंकल मेरे बेटे भी हैं। तो मैंने कहा कि वो भी तो हैं मेरे साथ में। तो बोले कि नहीं कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। कहाँ जाओगे, अभी जाना कहाँ है, गुरु जी से आज्ञा लेके आना, अंदर ही आना है। आप हम बैठे रहे वहाँ पर। गुरु जी हमेशा ना अपने हाथों को इंटरलॉक करके बैठते हैं और अपने हाथ को मूवमेंट कराते रहते हैं। तो उस समय एक फीलिंग आई कि देखो कितने महापुरुष हैं। गुरु जी की हर संगत को गुरु जी लगातार नमन कर रहे हैं। और जैसे हम गुरु जी के सामने पहुँचे, गुरु जी के साथ चल रहे थे। उस समय जब मैं कुर्सी पर बैठी हुई थी, मैं बैठ नहीं कर पा रही थी, तो मैंने गुरु जी को हाथ जोड़कर नमस्ते बोला। तो उस समय मैंने नमस्ते बोला या नहीं बोला मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है, लेकिन मैंने हाथ जोड़ रखे थे। गुरु जी की एकदम कानों में आवाज़ पड़ी नमस्ते। और गुरु जी अक्सर सारी संगत को नमस्ते ही बोला करते थे और 3 बार मुझे नमस्ते सुनाई दिया, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो मुझे लगा शायद हम 3 लोग हैं, इसलिए गुरु जी हम तीनों को बारी बारी से नमस्ते बोल रहे हैं। और उसके बाद आई वॉज सडन इन ट्रॉस टोटली। उसके बाद गुरु जी ने अपना पोज चेंज किया। वो गुरु जी का रूप ही टोटली अलग लग रहा था। जो साइड बोर्ड पे गुरु जी थे तब उनका रूप अलग था और उस समय चोले में बिल्कुल अलग रूप था।
और उस समय गुरुजी ने अपना राइट पैर उठा करके अपने पैर लेफ्ट पैर पे रखा और थोड़ा सा एक साइड करके बोले और अपने दोनों हाथ राइट साइड पर ले गए और अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक किया और हथेलियाँ सामने थी और गुरुजी के हाथ आगे मूव कर रहे थे। तो संगत जी एक नूर था उस चीज़ में वहाँ पर। और एकदम से गुरुजी की आवाज़ आई कि नाम, तो मैंने तुरंत उतार दिया सरिता। और गुरुजी ने फिर इन दोनों की तरफ देखा, इनसे नाम पूछा। फिर एकदम से गुरुजी ने पूछा कित्थे रहते हो, तो मैंने बोला गुरुजी ग्रेटर कैलाश। तो गुरुजी ने एकदम सर को झटका दे करके कि ग्रेटर कैलाश बोला, मुस्कुरा दिए। जो आंटी हमें लेके आई थी वो वहीं बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि गुरुजी ये मेरे पड़ोसी हैं। तो एकदम से गुरुजी कहते हैं क्या डेफिनेशन है। मुझे तो उस वक्त समझ ही नहीं आया कि एकदम से गुरुजी ने कहा गवंडी हो केड़े, चुप हो गए। मुझे समझ ही नहीं आया कि कैंडी नहीं हो सकता है और मैं सोच में पड़ गई कि कैंडी क्या रिप्लाई हो सकता है। एंड संगत जी गुरुजी स्टार्टेड फीडिंग मी दिवर खब्बे सज्जे आगे पीछे। तो जब उन्होंने ऐसे करके कहा तो अब मुझे समझ आ गया कि किसका खब्बा और किसका सज्जा। तो एकदम से मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी दोबारा साजे आने। और गुरुजी ने इतनी प्यारी डीप इतनी प्यारी स्माइल दी। उन्होंने बहुत ही प्यार से 3-4 शब्द बोले, बड़ी चंगी गल कितनी, इतनी छोटी सी बात है लेकिन आज भी वो रिविब्रेट करता है। और गुरुजी की छोटी छोटी बातों के मीनिंग बड़े गहरे होते थे। क्या सीखना चाहते हो, क्या क्या बताना चाहते हो, बहुत ही स्लोली अनफोल्ड हुआ। एकदम से गुरुजी कहते हैं कि पोछे कित्थे दियो। और संगत जी मुझे इस बात को समझने में समय लगा कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, पीछे का मतलब क्या है। संगत जी जैसे शादी के बाद किसी लड़की से पूछो तो तुरंत वह अपनी इन लॉज की जगह बता देती है जहाँ वह रहती है। मैंने भी वह शब्द यूज़ करा कि गुरुजी बागलपुर दे। तो गुरुजी ने कहा तो फिर पैके कित देने। मैंने अपने दादाजी के विलेज का नाम बता दिया। संगत जी मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला और गुरुजी ने क्या पूछा। मेरे दादाजी के विलेज का नाम बता दिया। जब मैंने अपने दादाजी के विलेज का नाम बताया तो गुरुजी स्माइल करने लगे। और तो फिर गुरुजी कहते हैं तेरे नाम ना की कितने। मैंने अपने नाना के घर का बता दिया। और बीच में गुरुजी मेरे बेटे से भी बात कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड से भी बात कर रहे हैं, तुम क्या करते हो, क्या पढ़ते हो। और फिर बीच बीच में मुझसे पूछते कि पीछे की कित्थे हो। फिर उनसे बात करने लगे कि मुझसे पूछे पिछो कित्थे हो। वह सब बातें करते सुनते शब्द भी जब चल रहा था तो शब्द सुनते सुनते मुझे स्ट्राइक हुआ कि गुरुजी जरूर किसी पूर्व जन्म की बातें कर रहे हैं, इस जन्म की नहीं। और बस इस तरीके से कन्वर्सेशन होती रही। और फिर जब मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी इस जन्म की नहीं पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं, एंड द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन गुरुजी मेरे हस्बैंड को बोलते हैं फिर अंकल तेनू पता है आंटी पीछे किद्दी है। अंकल भी हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं और हमें पता ही नहीं कि गुरुजी क्या पूछ रहे हैं। और इनको गुरुजी ने एक वर्ड दिया पीछे अंगूर दिए और हमें आज तक पता नहीं वहाँ का क्या लिंक है। एंड वी आर इन टॉस। और मुझे अभी भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं एम्पायर स्टेट में खड़ी हूँ और मुझे गुरुजी मुझसे बातें कर रहे हैं, स्माइल करते हैं, जय गुरुजी। बस इस तरह धीरे धीरे टाइम बीतता गया। इस टाइम में मुझे कभी कभी गुरुजी के छोटे छोटे ड्रीम आने लगे। कभी कभी ऐसा एहसास होता कि गुरुजी मेरे पास से निकल गए। मैं सारी बातें मेरे हस्बैंड को बताती थी, किसी को नहीं बताती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता कि लोग सोचेंगे कि इसको क्या हो गया है। संगत जी अगर कोई सत्संग की बात करे मुझसे तो मैं तो यही कहूँगी कि गुरुजी के साथ हर पल सत्संग था। गुरुजी ने हमें बहुत सारी दुनियावी चीज़ें ब्लेस की हैं, बहुत कुछ दिया है, लेकिन गुरुजी ने हमेशा कहा कि पहले लाइफ फिर हेल्थ और उसके बाद तो सब कुछ मिल ही जाना है। और फिर धीरे धीरे बाद में हमें पता चले कि गुरुजी ने कई बार सेंटेंस बोला है कोई असली चीज़ें तो मांगते ही नहीं है। यहाँ पर ब्लेसिंग्स देने के लिए बैठा हूँ लेकिन कोई ब्लेसिंग्स लेने वाला ही नहीं है। तो शायद मैं इस चीज़ के लिए बोलती हूँ कि गुरुजी आपका कितना शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी की। अगर आप मुझे ये थॉट ना देते, ये विचार ना देते तो गुरुजी आप मेरे घर आ जाओ तो क्या मैं आपके दर्शन कर पाती। गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके दर्शन चाहिए। उसके बाद जब गुरुजी ने चोला बदल लिया तो हमारे घर पे बड़ी उदासी सी आ गई। हम बहुत ज़्यादा तो नहीं जाते थे गुरुजी के मंदिर, लेकिन जैसे उनकी जॉब या हमारे घर की कोई भी परेशानी जो भी गुरुजी ने हमारे लिए हमारे जीवन के लिए प्लान किया था, तो तब मुझे पता चला कि संगत से कि गुरुजी का ड्रीम में आना, गुरुजी का साक्षात आना होता है। और तब हम बहुत खुश हुए क्योंकि मुझे तो ड्रीम आ ही रहे थे। हमें बहुत खुशी हुई कि गुरुजी तो हमारे घर आ ही रहे हैं। तो हमें लगा कि गुरुजी ने हमारी बात मानी है, हमारी बात रखी है, गुरुजी हमें आज भी सुन सकते हैं। तो उस समय हमारे आसपास एक वीकली सत्संग शुरू हुआ और मैं तो गुरुजी को थैंक यू कहे जाऊंगी कि गुरुजी थैंक यू। गुरुजी आप हमारे यहाँ आए, हमारा जो नेबरहुड है वहाँ भी सत्संग होते थे, तो मैं तो उसे अपनी एक्सटेंडेड फैमिली ही मानती हूँ। तो मैं यही बोलती थी कि गुरुजी थैंक यू, आप कहीं भी आए, हमारे घर आ गए, हमारे पास आ गए। अब सब ने अपने अपने घर में सत्संग कराने शुरू कर दिए। किसी के घर में बैठे,
किसी के बेटे का रिजल्ट आया, किसी ने अपने फ्रेंड को गुरुजी के बारे में बताया, तो मैंने अपने अंकल को बोला कि मैं क्या बोलूँ आंटी को कि हम क्यों कराना चाहते हैं गुरुजी का सत्संग। मेरे मन में एक थॉट चल रहा था, पर मैं अंकल के साथ वो शेयर नहीं करना चाहती थी। मुझे लगा कि वह सोचेंगे कि कितनी जल्दी वाली बातें कर रही है। ये सारी बातें मेरे मन में चल रही थी और इतने में अंकल ने मुझे कहा गुरुजी को बुलाने के लिए। कोई ओकेजन, कोई रीज़न थोड़ी ना चाहिए, गुरुजी को बुलाना ही सबसे बड़ा ओकेजन है, लेट अस सेलिब्रेट दिस। तो इस तरीके से हमारे घर पर गुरुजी का सत्संग हुआ और वह सत्संग अंकल के लिए बहुत बड़ा मेजर सत्संग बना। उसके बाद और फिर अगले महीने एक सत्संग हुआ, उसके बाद तो एक सत्संग का क्रम बन गया, हमेशा सत्संग होने लगे, हर महीने सत्संग होने लगे घर में। उसके बाद तो एक लड़ी लग गई कि कुछ ना कुछ ऐसा था हर महीने, उसका हम शुक्राना गुरुजी के साथ कर रह सकें कि गुरुजी आपने हमें यह दिया, आपने हमें वो दिया, आपने इस महीने में यह दात बख्शी। लेकिन समहाउ गुरुजी का प्लान कुछ और था, मुझे सत्संग के लिए कोई डेट ही ना मिले। एक साल एक बीत गया, लेकिन बाद के दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे ब्रदर की 25वीं एनिवर्सरी थी। हम लोग फार्म पर फैमिली फंक्शन पर थे, तो हम लोग वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे। मेरा फ़ोन यूजुअली बेटी के पास होता था और अंकल का फ़ोन उनकी पॉकेट में था। सडन जैसे हम लंच करने लगे, 4:45 का टाइम था, तो अंकल के फ़ोन की घंटी बजी। लेकिन इस बार जो अंकल का फ़ोन बजा उसकी रिंगटोन बहुत डिफरेंट थी। तो मैंने कहा कि आपका शायद फ़ोन बज रहा है। इन्होंने अनसुनी कर दी और कहा कि तुम्हारे कान बज रहे हैं, आसपास इतने लोग हैं, उनमें से किसी का फ़ोन बज रहा है, क्योंकि मेरे फ़ोन की तो रिंगटोन है ही नहीं। इतने में बेटा आ गया, वो डेजर्ट कॉर्नर पर था, वो भागा भागा आया, मॉम देयर इज़ सम डिफरेंट काउंट ऑफ रिंगटोन। लेकिन इस मैसेज में 3 लाइनें हैं, सबके ऊपर लिखा हुआ है 13/12/2009, उसके नीचे लिखा हुआ टाइम 4 बजे और लास्ट में लिखा हुआ है गुरुजी, और कुछ नहीं है। तो मैंने इनको इंसिस्ट किया कि हो सकता है द इनकम्प्लीट मैसेज हो, तो आप प्लीज़ एक फ़ोन खोल करके देख लो ना। इन्होंने फ़ोन खोल के देखा तो वही 3 मैसेज थे, 3 लाइन। अब तो हमारा वहाँ पर मन ही ना लगे, हमें लगे शायद ही किसी के घर सत्संग है। तब उस समय पर इतने ज़्यादा सत्संग नहीं होते थे, गिने चुने नहीं होते थे। हमारी एक और संगत आंटी हैं, उनकी भी 25वीं एनिवर्सरी थी, तो हमने सोचा कि यहाँ से फंक्शन से फ्री हो करके हम उनके घर भी चले जाएंगे। उनके वहाँ सत्संग था, तो हमने सोचा कि सत्संग तो हो चुका होगा, एनीवे हम वहाँ जाएंगे, उनको विश करेंगे और जो भी गुरुजी का प्रसाद होगा हम वो ग्रहण करेंगे। फिर जैसे ही हम लोग कार में बैठे, हम दोनों ने तुरंत अपना फ़ोन खोला और जो हमने वहाँ पर गुरुजी शब्द देखा था उससे हम चार्ज हो चुके थे। हम सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए थे और जब हम दोनों ने अपने मोबाइल में देखा तब हमें समझ में आया कि ये कोई मैसेज नहीं है, ये शेड्यूल सेटिंग है। तो हम उन आंटी के घर पर पहुँचे, वहाँ पर बहुत सारी संगत भी बैठी हुई थी, तो वो लोग भी डिस्कस कर रहे थे, अभी अभी हमारे फ़ोन पर ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। वहाँ पर सारी चर्चाएँ चल रही थी। तो मुझे कभी किसी से कोई और नाम ने से बुलाया कि ये लो आ गई गुरुजी दी मॉर्निंग। मैंने ऐसी साड़ी पहनी हुई थी जिसमें पीकॉक के कुछ पैटर्न्स बने हुए थे। तो मुझे वहाँ पे वो दोनों तीनों आंटियाँ बहुत तंग करने लगी। तो मैंने उनको बोला कि ये सारी चीज़ें छोड़ो, पहले ये बताओ कि मैसेज क्या है। तो जिनके घर हम गए हुए थे तो उन आंटी ने कहा ये जो कुछ भी है आंटी ब्लेसिंग्स ही हैं आपके लिए। तो फिर हम लोगों ने चाय प्रसाद कड़ा प्रसाद खाया, तो इसी बीच उन्होंने भजन लगा दिया कि गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। तो हम चाय प्रसाद भी लेते रहे, कड़ा प्रसाद भी लेते रहे, हम भजन भी सुनते रहे। और इस बीच में 2-3 संगत और आ गई और फिर से हमने वो भजन और शब्द रिपीट करा, वी आर ऑल एन्जॉयड। उसके बाद हम अपने घर आ गए, लेट इवनिंग हम अपने घर पहुँचे और घर आ कर के हम दोनों ने दोबारा अपना फ़ोन देखा और वो जो तीन लाइनें थी उसमें 4 बजे का लिखा हुआ था, वो दोबारा चेंज हो गया, अब वो 4 बजे से 6 बजे का हो गया। बस ये क्या था ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन इसका पता था कि गुरुजी आए हैं और हम लोगों ने रास्ते में से जलेबियाँ ली थी और हमारे घर में जो जलाई, भोग लगाया। हम तीनों बैठे गुरुजी के सामने और फिर हमने उन्हीं आंटी को दोबारा फ़ोन किया कि आंटी ऐसा कुछ मैसेज है। आंटी किसी पार्टी में थे और आंटी कहने लगी कि नहीं कोई बात नहीं, कोई डेट 13 की हुई है, कोई कष्ट होगा, गुरुजी ने काटा है, गुरुजी का शुक्राना कर दो, जो जला दो, कोई प्रसाद रख दो एंड जस्ट फील ब्लेस्ड विद द गुरुजी। मैंने कहा कि आंटी वो तो हमने सब कर लिया, मैं तो सिर्फ आपको बताना चाह रही हूँ कि उसके बाद मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया, कहती है कि हम तो गुरुजी के दीवाने हो गए हैं, तुम्हारे साथ किसी ने प्रैंक किया है। तो मैं ना कहीं पे भागते मत फिरना, किसी भी चीज़ में सबकी अपनी अपनी प्रिसेप्शन है, पर हम तो गुरुजी गुरुजी कर रहे हैं। जब सुबह उठे तो फिर से दिमाग में यही सारी उधड़बुन शुरू हो गई कि चलो फिर से एक बार चेक करते हैं कि क्या चीज़ है। हमने एयरटेल में फ़ोन लगाया, वो हमारे रिलेटिव थे, उनके थॉट एक टेक्निकल पर्सन से बात हुई, तो वो कहते हैं देखो ब्लूटूथ के थ्रू
भी आपका कोई भी शेड्यूल तय नहीं कर सकता। मेरा बेटा बोलता है कि मम्मी को तो फ़ोन भी ऑपरेट करना नहीं आता। पापा आप तो फिर भी कर भी सकते हो, लेकिन यह मैसेज मम्मी के इसमें आया है तो ज़रूर गुरुजी का ही कोई मैसेज होगा। तो गुरुजी ने अपना नाम लिख के और उसमें टाइम मेंशन किया है। तो इन दिनों में हमें समझ में ही नहीं आया कि क्या करें। सबसे पूछे कैसे क्या करना है, और उस वक्त मुझे गुरुजी की एक बात बहुत दिमाग में घूमने लगी कि चमत्कार कोई नमस्कार है। जब तक मिरेकल ना हो ना लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हम बस थैंक्स करते जा रहे थे कि गुरुजी इतनी बड़ी कृपा, थैंक यू सो मच गुरुजी। लेकिन हमें अभी तक मैसेज का कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी का प्लान 13 जनवरी आ गई। हम तीनों परिवार के लोग जैसे सत्संग होता है बोले भाले बैठे होते, सीढ़ी चला ली, गुरुजी के साथ बैठे, गुरुजी के साथ बैठ के चाय प्रसाद खाया और बीच में शब्द सुनने की बजाय मैं मन ही मन गुरुजी से बात करने लगी। गुरुजी ये जो प्रसाद बनाया है ये किसे देना है, इसका क्या करना है प्रसाद का। मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया कि किसे प्रसाद दूंगी। मैं तो अंदर से इंटीमेट एक थॉट जनरेट हुआ, दिस आगा नॉट मोर देन दैट, और कुछ समझ नहीं आया। लड़ी का दिन था, नेक्स्ट डे सकराती होती है, तो जो स्टाफ के लोग हैं वो सब अपनी बख्श के लिए आते हैं। तो गुरुजी का प्रसाद इस तरीके से वितरण हुआ। तो गुरुजी ने सबसे बड़ी सीख दी कि जब भी कोई प्रसाद बने तो जो स्टाफ के लोग हैं वो जो अगले दिन आते हैं उनके लिए सबसे पहले निकाल के रखो। संगत जी आज इतने साल हो गए, आज भी जब हम सत्संग करते हैं तो जो भी हम लोग सेवादार हैं तो आज भी हम इतने अमाउंट में प्रसाद निकाल देते हैं। जो भी आएगा, जो भी सर्वेंट आएंगे, जो भी स्टाफ के लोग आएंगे उन्हें हम प्रसाद दे देंगे। और इस तरीके से संगत जी एक महीना और निकल गया। 12 फेब शिवरात्रि का दिन था, गुरुजी के साथ फिर से सेलिब्रेट करना था उस दिन। थोड़ी बारिश वाला मौसम भी था। मुझे रात में 11 तारीख तक तो कुछ भी पता नहीं था कि परसों 13 तारीख को क्या करना है। 12 तारीख को छुट्टी थी। सुबह जल्दी उठ गई। मैं तो सुबह वापस जा कर के सो गई, कुछ काम था नहीं। मुझे फिर से नींद आ गई और मुझे एक ड्रीम सपने में मैंने देखा कि गुरुजी ने मुझे पीछे से हाथ मारा और कहा, हुआ कमलिए। बड़ी डांटने वाली टोन थी गुरुजी की, लोका अनु सत्संग लई नहीं पूछदा, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एकदम से मैं पीछे की ओर मुड़ी, गुरुजी के दोनों हाथ मेरे सर पे और बहुत ही प्यार से, इतनी लविंग वे में गुरुजी ने कहा, जा संगत कर सत्संग। संगत जी वो दिन है और आज का दिन हर 13 को गुरुजी की बख्श होती है, और हर 13 को रात में मैं यही अरदास करती हूँ, गुरुजी बड़ी दाद जोली विच पाई है, उन्होंने भाड़ा दी ताकत बख्शना। और जो मैं बार बार संगत आंटी से पूछ रही थी मैसेज का मीनिंग, तो गुरुजी ने यहाँ पर भी एक बात सिखाई। क्योंकि संगत जी जिन आंटी पर मुझे बहुत भरोसा था, पूरा 100% विश्वास था, जब हम इंसानों पर विश्वास सिखाया करते हैं तो गुरुजी ने यहाँ पर आकर एक और चीज़ सिखाई कि खाली रब पे विश्वास करो, देनल गल करो, वह अपने आप आपको हेल्प भेज देंगे। आप दुनिया से हेल्प मांगोगे तो ज़रूरी नहीं कि वह हेल्प आपको टाइम पर मिल जाए। तो 12 तारीख के दिन जब मैं बैठी हुई थी तो मैं यही गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी मुझे कुछ भी नहीं पता है, और जिन आंटी ने मैंने पूछा मुझे कुछ नहीं पता, उन्होंने मुझे कोई हेल्प नहीं की, अब आप ही बताओ कि मुझे क्या करना है। तो उसी पल मेरे दिमाग में थॉट आता है कि कोई तेरे घर पहली बार आएगा तो तू क्या करेगी। तो मेरे मन में आया, कोई तो मेरे घर पहली बार आएगा तो मैं दरवाजे के दोनों तरफ तेल डालूंगी, उसकी आरती करूंगी, फिर टीका लगाऊंगी, फिर जब वो आएगा तो मैं उसे पानी पिलाऊंगी। और फिर मैं ऐसे करते करते इस थॉट में भटक गई। तो एकदम से एक और थॉट आया कि फिर क्या करना है। तो मैं आवांगा ना। तो अगले दिन 13 तारीख को हमारा एक छोटा सा ग्रुप था सत्संग का, सबको फटाफट फ़ोन किया, सबको बुलाया, जो भी हमारे क्लोज वाले थे सबको बुलाया। फिर धीरे धीरे ऐसे सत्संग का माहौल बनना शुरू हुआ। लोगों ने 13 के अपने अपने सत्संग शेयर करने शुरू किए। एक आंटी ने हमें अपना सत्संग सुनाया। तो आंटी कहने लगी उनका जो बेटा, उन्हें बड़ा वहम था 13 तारीख को लेकर के। तो गुरुजी ने उसे बोला कि जिथे तेरा उत्थे मैं तेरा। आंटी ने उसके बाद अगला सेंटेंस बोला, ये सत्संग तेरा। बस इस प्रकार से गुरुजी के सत्संग होते चले गए। गुरुजी के कन्वर्सेशन, गुरुजी के थॉट्स आते रहे। इस बीच में अंकल के बहुत सारे सत्संग, बहुत बेटे के बहुत सारे सत्संग हुए। मेरी सर्जरी हुई, गुरुजी ने इतना कुछ सिखाया है। और एकदम से गुरुजी की वो बात याद आना कि अंकल मत लगाया करो हर समय दिमाग लगाते रहते। और फिर गुरुजी की बात एक और याद आती कि जो मैंने तुम्हें सिखाया है वह जीवन में अप्लाई भी तो करना है। मैं तो बस गुरुजी को यही थैंक बोलूँगी कि थैंक यू गुरुजी कि आपने मुझे गुरबानी से जोड़ा, सत्संग करना सिखाया, मुझे कुछ आदेश भी दिए। उनके आगे अलग अलग सत्संग है। संगत जी आज भी गुरुजी कुछ नया सिखा रहे हैं, कोई ना कोई नया थॉट देते हैं। गुरुजी हमेशा कहा करते हैं कि घर घर सत्संग होंगे, घर घर जोत जलेगी। संगत जी कोविड के समय पर हमने देखा कि घर घर सत्संग हुए हैं। एक ही कॉलोनी में कई घरों में अलग अलग सत्संग हुए, यानी गुरुजी ने सबको कनेक्ट करके रखा हुआ था। घर घर सत्संग हुए, गुरुजी की हर बात सच हुई। तो गुरुजी वी रियली डोंट नो कि गुरुजी का क्या प्लान है, किस संगत के
लिए किस इंडिविजुअल के लिए क्या प्लान कर रखा है गुरुजी ने, किस सोल के लिए गुरुजी ने क्या प्लान किया है, हम नहीं जानते, क्योंकि ये तो जर्नी है, वो सिर्फ सोल की है, उस आत्मा की है। गुरुजी ने हमेशा कहा है कि तन की पता कर जन्म भी तो जुड़े होंदे ने, रूहां दी गल है, रूह नाल जुड़ना है। तो मैं कहती गुरुजी थैंक यू, आपने हमें अपनी वाणी के थ्रू कितने मैसेज दिए हैं। हम कितनी कई बार अपनी लाइफ में कुछ गलत कर गए हैं तो हम घबरा रहे हैं कि हमने क्या कर दिया, हमने सही किया नहीं किया। तो आपने गुरुजी हमें सत्संग सुनवाए, सत्संग के माध्यम से हमारी उन बातों पर स्टेप लगाया कि ये सही है या गलत है। आपने हमें बहुत सारी दुविधाओं से निकाला, आपने हमें बहुत सारी जीवन की इम्पोर्टेंस दिखाई, सादगी में रहना सिखाया। संगत जी मुझे लगता है कि गुरुजी अपनी हर संगत से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ये छोटी छोटी चीज़ें समझें। मैं अब यहाँ पर अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। बहुत सारे सत्संग हैं मेरी लाइफ के, मेरे हस्बैंड के, मेरे बेटे के। गुरुजी अगर मुझे आज्ञा देंगे तो मैं जल्दी अपने सत्संग और भी सुनाऊंगी। लख लख शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी हमेशा की तरह इस बार भी हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर कहानी से करेंगे। राजा भोज के दरबार में कालिदास नामक एक महान और विद्वान कवि थे। उन्हें अपनी कला और ज्ञान का बहुत घमंड हो गया था। प्राचीन काल में यात्रा करने के लिए रेल अथवा बस जैसे कोई साधन नहीं होते थे। अधिकतर लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए पैदल ही यात्रा करते थे। एक बार कवि कालिदास भी यात्रा पर निकले। मार्ग में उन्हें बहुत प्यास लगी। वे अपनी प्यास बुझाने के लिए मार्ग में किसी घर अथवा झोपड़ी को ढूंढ रहे थे जहाँ से पानी मांगकर वे अपनी प्यास बुझा सके। चलते चलते उन्हें एक घर दिखाई दिया। उस घर के सामने पहुंचकर कालिदास जी बोले, माते कोई है, मैं बहुत प्यासा हूँ, थोड़ा पानी पिला दीजिए, आपका भला होगा। उस घर से एक माता जी बाहर आई, बोली मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, तुम पहले अपना परिचय दो, उसके बाद मैं तुम्हें पानी अवश्य पिला दूंगी। कालिदास जी बोले, माते मैं एक पथिक हूँ, कृपया आप पानी पिला दें। वह माता जी बोली, तुम पथिक कैसे हो, कैसे हो सकते हो? संसार में तो केवल दो ही पथिक हैं, एक है सूर्य, दूसरे चंद्रमा। वे कभी नहीं रुकते, निरंतर चलते ही रहते हैं। तुम झूठ ना बोलो, मुझे सत्य बताओ। कालिदास जी बोले, मैं एक अतिथि हूँ, अब तो कृपया पानी पिला दें। माता जी बोली, तुम अतिथि कैसे हो सकते हो? इस संसार में केवल दो ही अतिथि हैं, पहला है धन, दूसरा है यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। अब सत्य बताओ, तुम कौन हो? कालिदास जी प्यास के कारण तर्क से पराजित होकर ताश हो चुके थे। जैसे तैसे करके वह बोले, मैं सहनशील हूँ, अब तो आप पानी पिला दो। माता जी बोले, तुम पुनः झूठ बोल रहे हो, सहनशील तो केवल दो ही हैं, एक है धरती जो कि पापी और पुण्यवान सबका भार सहन कर रही है। धरती की छाती चीरकर बीज बो देने पर भी वह अनाज के भंडार देती है। दूसरे सहनशील है पेड़, जिनको पत्थर मारो तो भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास जी मूर्छा की अवस्था में आ गए और बोले, मैं एक हठी हूँ। माता जी बोली, क्यों सत्य पर असत्य बोले जा रहे हो? संसार में हड्डी तो केवल दो ही हैं, पहला है नख और दूसरे हैं केश, अर्थात बाल। उन्हें कितना भी काटो वे पुनः निकल आते हैं। अब सच बताओ तुम कौन हो? अब कालिदास जी पुनः पराजित और अपमानित हो चुके थे। वे बोले, मैं मूर्ख हूँ। माता जी बोली, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहला है वह राजा जो बिना योग्यता के भी सभी पर शासन करता है, दूसरा उसके दरबार का पंडित जो राजा को खुश करने के लिए उनके गलत बातों को भी सही सिद्ध करने की चेष्टा में ही लगा रहता है। और सदैव उसके दरबार का पंडित जो राजा को खुश करने के लिए उसकी गलत बातों को भी सही सिद्ध करने की चेष्टा में ही लगा रहता है, सदैव उसका झूठा गुणगान करता रहता है। अब कालिदास जी लगभग मूर्छित होकर उन माता जी के चरणों में गिर पड़े और पानी की याचना करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। माता जी ने कहा, उठो बस। उनकी आवाज़ सुनकर कालिदास जी ने ऊपर देखा तो वहाँ साक्षात सरस्वती माता खड़ी थी। कालिदास जी ने उनके चरणों में पुनः नमस्कार किया। सरस्वती माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, अहंकार नहीं। तुम्हें अपने ज्ञान और शिक्षा के बल पर मान और प्रतिष्ठा तो मिली, परंतु तुमको उसका अहंकार हो गया, इसलिए मुझे तुम्हारा घन तोड़ने के लिए, अहंकार नष्ट करने के लिए मुझे यह लीला करनी पड़ी। कालिदास जी को अपनी गलती समझ में आ गई। उन्होंने सरस्वती माता के चरणों में शरण जाकर उनसे क्षमा मांग ली। माता सरस्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कालिदास जी ने कहा, वहाँ भरपेट पानी पिया और वह अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़े। संगत जी, इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि अपने ज्ञान और विद्वानता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड हमारी विद्वानता को नष्ट कर देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो अब आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।